अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये देखिए ये काफ़ी सारे मैंने पॉट्स रखे हुए हैं। ये मेरे पास कम जगह थी इसीलिए मैंने ऊपर नीचे रखे हुए हैं। बहुत गंदे हो रहे हैं। आज मैंने इनको पेंट करने का तरीका आपको मैं जो है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है ताकि आप अपने पॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकें। ये देखिए ये किस तरह गंदे हो रहे हैं, ऊपर फंगस सा, ये जो कलर सा जमा हुआ है, इस तरह पौधे जो पॉट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको कौन से कलर से पेंट करना सही रहेगा, क्या हम डिस्टेम्पर या ऑयल पेंट जो होता है उससे करें, तो इस बात में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये आप पूरी वीडियो देखिए तो ताकि आप अपने घरों में ख़ुद से गमले जो पेंट करके बचा सकें। तो सबसे पहले ये लेते हैं। ये देखिए ये पोट आप देख रहे हैं कितनी गंदी इसकी हालत है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तारों वाला ब्रश ये वाला ले लें जो कि मार्केट से आसानी से मिल जाता है, हार्ड तारों वाला हो। तो इसको आप रगड़ लें इस तरह ताकि जो इसकी प्लेन सतह हो जाए, मिट्टी वगैरह उतर जाए, पेंटिंग करने के लिए प्लेन हो जाए। तो आप रेगमार से भी ये काम कर सकते हैं, मगर रेगमार से सही नहीं होता। बेहतरीन तरीका ये है, ये जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ। तो बाकी तो पेंट मैंने अपने सारे ही गमले करने। ये देखिए अभी ये साफ़ हो चुका है। तो इसको आप किसी कपड़े या ब्रश से इसमें जो मिट्टी वगैरह जमी है वो उससे झाड़ लें, साफ़ कर लें। ये देखिए इस तरह। दोस्तों मैंने जो अभी आपको गमले दिखाए ये सभी मैंने पेंट करने हैं, ये जस्ट आपको तरीका दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद अब आते हैं असल बात की तरफ। ये देखिए मेरे पास 5 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कलर। आप देखिए उर्मची, ये उर्मची कलर है, आपको हार्डवेयर की दुकान से बआसानी मिल सकता है, जहाँ सीमेंट रेत बजरी वगैरह मिलती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होता है। इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है ये। तो उन्होंने दुकानदार ने मुझे बताया कि पत्थर को पीस कर ग्राइंड करके ये बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा मैरून कलर का है। तो बराबर मकदार में ये डालना है। दूसरे नंबर पे वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट ये देखें, ये भी 1 चम्मच डाल देता हूँ। बनाना तो मैंने ज़्यादा है, इसीलिए सिर्फ आपको ये तरीका बताने के लिए। आप अपने हिसाब से मकदार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ब्लैक सीमेंट जो आम सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होता है, ये 3 चीज़ें। और अब जनाब ये चौथी चीज़ जो है ये है गिलू। गिलू मैं आपको बता दूं, ये गिलू जो है ये कारपेंटर लोग इससे लकड़ी वगैरह जोड़ने के जो फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी जोड़ी जाती है इससे। ये भी मैं आपको बता दूं ये लोकल नहीं होना चाहिए, जर्मन का इम्पोर्टेड गिलू ये बेहतर रहता है। जो लोकल है वो उसकी वो बिल्कुल काम नहीं करता वो। तो इससे ये होगा, इसमें डालने से ब्लैक सीमेंट और वाइट सीमेंट और ये गिलू, ये 3 चीज़ें जो उर्मिची कलर में हमने डाली हैं, इससे ये होगा कि आपके गमले में जो आप गमलों में रंग करेंगे तो उससे जब बारिश आएगी या कुछ अरसा बाद वो जो ख़राब नहीं होगा, देरपा कलर होगा। ये इसको जोड़े रखेंगे। अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं डालते, वाइट सीमेंट, ब्लैक सीमेंट और गिलू वगैरह ये नहीं डालते, तो आपका कलर है जो गमलों से है जल्दी उतर सकता है। इसलिए आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं मिक्सचर बना लूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए, तो ये दोस्तों ये मेरा इस तरह मिक्सचर, ये लिक्विड तैयार हो चुका है पेंटिंग के लिए, या फुल तैयार है। ये देखें आप। तो ये मेरे जितने मैंने पॉट दिखाए हैं 10-12 गमले हैं, ये सब के लिए काफ़ी है, बल्कि इसमें से बच भी जाएगा। तो दोस्तों मैं उर्मची कलर का बेनिफिट भी बताता हूँ। ये जो लोग हम जो डिस्टेम्पर या ऑयल पेंट वगैरह करते हैं उसका भी मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा। ये देखिए ये पॉट अभी बिल्कुल आसान तरीका है। एक ब्रश ले लीजिए, उसमें कलर में डिप करिए कीजिए और इस तरह आप इसको फेर लीजिए। ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको गाढ़ा कर सकते हैं, या जिस तरह भी। ये मैंने पहला कोड मारा है, इसके ऊपर से दूसरा कोड गाढ़ा करके इसको थोड़ा सा लगाऊंगा। ठीक है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रेड मैरून कलर का। बहुत ही अच्छे हो जाते हैं ये, खूबसूरत लगेंगे।
ये पॉट आपके गमले जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो जनाब ये देखिए, मैंने तब तक कैमरा पॉज कर दिया था। तो ये गमले मैंने जो आपको पहले दिखाए थे स्टार्ट में, ये वही पॉट्स हैं। तब तक के लिए मैंने कैमरा पॉज कर दिया था ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। जस्ट ये वीडियो का मकसद है सिर्फ आपको तरीका बताना। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। 2 कोड मैंने इनको किए हैं, तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लगा है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। अभी ये काफ़ी अरसा निकाल लेंगे। ओके तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। ओके तो खुदा हाफिज़।